Hello dear learners, welcome to the next video of 60 videos challenge. So today it's going to be really interesting day because today I'm going to talk about special thing which is going to be really helpful in terms of making your communication skill impressive, effective and as well as stylish. Why I'm saying so? The reason is that what I'm going to talk about is actually slangs. और स्लैंग्स वाकई आपके लैंग्वेज को बहुत बेहतर बनाता है। अब ये स्लैंग्स होता क्या है, चलो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं। स्लैंग्स की बात करें तो जैसे एक होता है फॉर्मल लैंग्वेज, एक होता है इनफॉर्मल लैंग्वेज। ये क्या होता है, चलो आसान उदाहरण से हम आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, आप उसके कंधे पे हाथ रख के बोल सकते हो चलो यार चलते हैं कॉफी पीते हैं, चल यार कॉफी पीते हैं। लेकिन क्या आप ये तरीका अपने टीचर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं? अपने टीचर के कंधे पे हाथ रख दे, चल सर चल यार कॉफी पीते हैं, कैन यू से लाइक दिस? नो। तो ये असल में जो इनफॉर्मल मेथड है यानी इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है ये अपने यार दोस्त मित्र के साथ आप यूज करते हैं, और फॉर्मल लैंग्वेज जो होता है वो आप अपने से सीनियर या ऐसे प्रोफेशनल प्लेसेस पे आप फॉर्मल लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो ये जो है लैंग्वेज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, ये क्या है? इनफॉर्मल लैंग्वेज है, यानी एक ऐसा भाषा, ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस जो अपने यार दोस्त मित्र और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ यूज कर सकते हैं कैजुअल कॉन्वर्सेशन में, ठीक है। लेकिन वाकई ये काफी स्टाइलिश और एडवांस होता है, जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी। तो चले हम सबसे पहले कुछ वर्ड्स ऐसे जानते हैं जो कि इनफॉर्मली बहुत ज्यादा बोला जाता है, जैसे पार्टी एनिमल। यू नो दैट पार्टी एनिमल क्या होता है? मतलब एक ऐसा व्यक्ति हु लव्स डूइंग पार्टी, जो पार्टी करना जिसको बहुत ज्यादा पसंद हो। यानी आप कभी भी उसको बोल दो, अरे यार सुनना माहौल बन रहा है, क्या कह रहे हो? अरे बिल्कुल, मेरे तरफ से गिलास। कोई किसी और को फोन किए, हाँ भाई क्या इरादा है आज का? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, चिकन मेरे तरफ से। कोई गिलास दे देगा, कोई चिकन दे देगा, कोई बॉटल लेके आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के व्यक्ति जो हमेशा पार्टी करने के लिए एकदम तैयार रहता हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? पार्टी एनिमल। और हर ग्रुप में कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति होता है जो हमेशा इस चीज के लिए एकदम रेडी होता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? पार्टी एनिमल। अगर आपके ग्रुप में है कोई ऐसा तो जरूर आप मुझे बताओ इन कमेंट सेक्शन, हु इज पार्टी एनिमल इन योर ग्रुप। कम ऑन। इस तरह से मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, फैट कैट। डू यू नो फैट कैट किसे बोलते हैं? रिच पर्सन यानी अमीर व्यक्ति। फैट कैट मतलब थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना। तो देखो, फैट मतलब मोटा, कैट मतलब बिल्ली, अब जानते हो मोटी बिल्ली, यू अंडरस्टैंड। अब बिल्ली जब बढ़िया शिकार किए हुए हो तो पेट मोटा हो ही जाता है, खाता पीता है घराने का, यू गॉट। तो इसी तरह से अमीर आदमी में यूजुअली आप देखे होंगे कि मोटा होना कॉमन हो जाता है। हैव यू गॉट इट? सो एक सेंस के तौर पे है फैट कैट मतलब रिच पर्सन, ठीक है। इस तरह से कॉपी कैट, कॉपी कैट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इमिटेट्स अदर्स, जो दूसरे का नकल करे। नकल चीज इसको बोलते हैं, नकल चीज को हम क्या बोलते हैं? कॉपी कैट। क्या बोलेंगे? इमिटेट मतलब होता है नकल उतारना, ठीक है। इस तरह से स्नेक, स्नेक मतलब, तो वैसे अगर आप इस वर्ड की मीनिंग की बात करें तो स्नेक मतलब सांप होता है, एवरीवन नोज दैट। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति के लिए इसको यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंस में कहते हैं, अरे ये तो आस्तीन का सांप है भाई। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो हु इज डिसऑनेस्ट, हु इज डिसलॉयल टू यू, जो आपके लिए वफादार ना हो। आस्तीन का सांप, यू कैन से स्नेक। क्या बोलेंगे उसको? स्नेक, ठीक है। जैसे एक मूवी आई थी गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो उसमें विधायक जो है अपने बेटे को बोलता है हम सांप पाल रहे थे, ठीक है। अपना बेटा उसका नुकसान करा देता है, इसी कारण ही सेज टू हिज सन, ठीक है। खैर आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो तो ऐसी मूवी जरूर देखना। इस तरह से शार्क, शार्क मतलब होता है अ पर्सन हु इज रुथलेस। रुथलेस समझते हैं? जो जालिम हो, एकदम से चीर फाड़ खाने वाला एकदम से। शार्क का सेंस क्यों लिया गया? देखो, शार्क जब शिकार पाल लेता है, खास इंसान की अगर बात करें तो चंद लम्हों में जो है इंसान को बराबर कर देता है एकदम से। हैव यू गॉट इट? उसमें दया रहम जैसी कोई चीज होती नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो शार्क मतलब अगर किसी इंसान के लिए आप यूज कर रहे हो तो जालिम के सेंस में आप यूज कर सकते हैं। हॉट शॉट, हॉट शॉट मतलब टैलेंटेड एंड कॉन्फिडेंट पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो टैलेंटेड भी है और कॉन्फिडेंट भी, जहां भी जाता है भाई अपना जलवा बिखेर के आता है। तो क्या बोलेंगे ऐसे व्यक्ति को? हॉट शॉट। क्या बोलेंगे? या ही इज अ हॉट शॉट गाय। गॉट इट? इस तरह से नर्ड, नर्ड मतलब होता है स्टडीज पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ाई में लगे रहता है, हमेशा पढ़ाई के मूड में रहता है। तो क्या बोलेंगे? नर्ड। कम ऑन, क्या बोलेंगे? Now, moving to the next, here it is. You can see that you hit the jackpot. You understand? Hit the jackpot मतलब क्या होता है? यानी तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, बोलते हैं ना, तुम्हारी तो भाई लॉटरी लग गई। बताओ, अभी तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी और इधर
सुनने में आ रहा है कि लड़की वाले ही मतलब सिफारिश कर रहे हैं कि भाई शादी करवा दो, और ऊपर से 20 लाख रुपए दे रहे हैं, कार भी दे रहे हैं, और साथ ही साथ कह रहे हैं कि दामाद मेरा घर जमाई बना रहेगा, जीवन भर उसका हम खर्चा उठाएंगे। भाई तुम्हारी तो लॉटरी लग गई, यू हिट द जैकपॉट। कम ऑन, क्या बोलेंगे? यू हिट द जैकपॉट। खैर ऐसा होता नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होने का इंतजार कर रहे हैं तो गलत, ठीक है, बस ऐसे उदाहरण के लिए हमने बोल दिया। ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। कम ऑन, क्या बोलेंगे? ही इज जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, मतलब जो मल्टी टैलेंटेड हो, जिसके पास अलग अलग स्किल्स हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। गॉट इट? चलो अब हम कुछ सेंटेंसेस सीखते हैं, कुछ ऐसे सेंटेंस जो कि रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा आपका यूज होता है। जैसे आई गॉटा गो ब्रो, जैसे कई बार बोलते हैं ना मुझे जाना पड़ेगा यार, सो यू से दैट आई हैव टू गो, पहले बोलते थे और आप भी बोलते हैं फॉर्मल लैंग्वेज में। लेकिन इनफॉर्मली स्लैंग्स के भाषा में आप इस तरीके से बोल सकते हैं, आई गॉटा गो ब्रो, कम ऑन, आई गॉटा गो ब्रो। इस तरह से यू किडिंग, मजाक कर रहे हो भाई। तो जैसे यहाँ पे आर को हमने हटा दिया, हमने नहीं बल्कि नियम यही है। इस तरीके से स्टाइलिश और इनफॉर्मल लैंग्वेज इस तरीके से आप बोल सकते हैं, यू किडिंग, यू किडिंग मी ब्रो, तुम मजाक कर रहे हो। लक यू चैम्प, जैसे किसी को आप कहते हो विश यू लक, विश यू ऑल द बेस्ट, यू से दैट इन प्लेस ऑफ तरीके से लक यू चैम्प, यानी किस्मत तुम्हारा साथ दे। बोलो बोलो, क्या बोलेंगे? लक यू चैम्प। इस तरह से आई एम इन, आई एम आउट, वेयर वी से, जैसे कोई आपके यार दोस्त मित्र में प्लान बनाया और उसके बाद फिर कह रहा है कि बताओ, तुमसे पूछा गया बताओ तुम्हारा क्या क्या कह रहे हो, हिस्सेदार रहोगे ना इस प्लान का? अरे हाँ बिल्कुल, आई एम इन। लेकिन अगर आप किसी प्लान से बाहर ना भाई हम इस प्लान में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जो तुम लोग प्लान करो, आई एम आउट। क्या बोलेंगे? आई एम आउट। अगर मैं हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम इन। कम ऑन, क्या बोलेंगे? आई एम इन। इस तरह से लेट्स हेड आउट, चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। तो जैसे बोलते लेट्स गो, पहले बोलते थे, अब उसके जगह पे आप बोल सकते हैं लेट्स हेड आउट। कम ऑन, लेट्स हेड आउट, चलो चलते हैं। दिस इज द नेक्स्ट, लेट्स कैच अप दिस इवनिंग। कैच अप मतलब होता है मिलना, मिलके बातचीत करना, समय स्पेंड करना, उसको एडवांस भाषा में हम क्या बोलेंगे? कैच अप। हे लेट्स कैच अप दिस इवनिंग, चलो इस शाम को मिलते हैं और थोड़ा समय अच्छे से स्पेंड कर लिया जाए। इस तरह से नो बिगी, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान के चलो अगर मैं कहूँ कि पता है तुम्हारा दोस्त कार खरीद गया और तुम देखो आज भी बाइक से घूम रहे हो, तो आपने कह रहे हैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं यार, नो बिगी। क्या बोलेंगे? कोई बड़ी बात नहीं है, तो पहले बोलते हैं नो बिग डील, उसके यहाँ पे क्या बोलेंगे? नो बिगी। इस तरह से हाँ फिर मिलते हैं यार, पार्टी वार्टी करके घर जा रहे हो, हाँ ठीक है फिर मिलेंगे, सिया। कम ऑन, क्या बोलेंगे? सिया। फिर से बोलो, सिया। इस तरह से गिव ए सेक, जैसे गिव, गिव मी को शॉर्ट में, जैसे कि लिखने में तो ऐसे यूज नहीं होता, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिख दिया। गिव मी को प्रोनाउंस जब आप करेंगे तो वी को हटा देंगे। सिंपली आप कैसे प्रोनाउंस करें? गिमी। क्या बोलेंगे? गिव मी अ सेक, यानी मुझे बस 1 सेकंड का समय दे दो। कहते अरे थोड़ा रुक जाओ भाई, एक मिनट समय दे दो भाई, थोड़ा समय दे दो मुझे, गिव मी अ सेक। कम ऑन, क्या बोलेंगे? गिव मी अ सेक। आ जाओ जल्दी आओ भाई, लेट हो रहा है, गिव मी अ सेक, आई एम जस्ट कमिंग, मैं आ रहा हूँ। दिस इज माय बैड, अरे यार तुम किताब लाने के लिए बोले थे मुझको, मैं तो भूल ही गया यार, आई एम सॉरी यार, मेरी मिस्टेक है, मेरी गलती है, माय बैड। क्या बोलेंगे? आई फॉरगॉट टू कैरी योर बुक्स। इस तरह से चाओ चाओ गाइस, जैसे आप किसी मिल करके जा रहे होते तो जाते आते आप क्या बोलेंगे? चाओ चाओ गाइस। हालांकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है, दिस इज इटालियन, ये इटालियन भाषा है। तो वहां जब मिलते हैं और ऐसे मिल करके जाते हैं, दोनों टाइम पे इस तरीके से आप बोल सकते हैं, दोनों सेंस है, हाई का सेंस भी है इसमें और बाय बाय के सेंस में भी हम इसका यूज कर सकते हैं। चाओ चाओ गाइस, कम ऑन, क्या बोलेंगे? चाओ चाओ गाइस। सुनने में अच्छा लग रहा, बोला करो। वेल, मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट स्लैंग्स के सीरीज में, चलो और भी बहुत बढ़िया बढ़िया और नए वर्ड्स को हम सीख लेते हैं। जैसे बिग हाउस, सो इनफॉर्मली से पहले आप बोलते थे जेल, आज भी बोलते हो जेल बोलते हैं, है ना? अरे वो जेल चला गया, ही हैज बीन जेल्ड या ही वेंट टू जेल, जेल। इस तरह से उसके जगह पे आप क्या बोल सकते हैं? बिग हाउस, ओह ही हैज बीन सेंट टू बिग हाउस, उसको जेल भेज दिया गया। इस तरह से पंप, पंप यानी हार्ट को हम क्या बोलते हैं? पंप बोलते हैं। अब देखो सेंस अगर लगाओगे ना, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको खुद ब खुद मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग, पंप करना, ठीक है? सो दैट्स व्हाई वी से द पंप। इस तरह से रॉड, गन को हम क्या बोलते हैं? रॉड बोलेंगे। इस तरह से हैंड, हैंड को पा, पा मीन्स होता है पंजा, गॉट इट? इस तरह से टॉप बिग, सॉरी टॉप डॉग, या फिर बोलेंगे टॉप, टॉप डॉग, या फिर बोलेंगे बिग डॉग, यानी जो बड़ा आदमी होता है, बॉस होता है, जैसे कंपनी में बॉस होता है, तो कंपनी का जो बॉस है तो आप उसे क्या बोलेंगे? टॉप डॉग। क्या बोलेंगे उसको? टॉप डॉग। सामने मत बोल देना भाई,
हाँ, तब बोलना जब आप फैमिलियर हो, फ्रेंडली हो, तब बोलना, ठीक है, वरना उसके पीठ पीछे ही बोलना। इस तरह से बिग डॉग, यानी वैसे अगर आप ट्रांसलेट करके तो बिग मतलब बड़ा, डॉग मतलब कुत्ता, बड़ा कुत्ता आ रहा है, ये कौन, नहीं, सेंस बिग डॉग बड़ा आदमी। जैसे चिक्स, गर्ल्स को क्या बोलते हैं, चिक्स, ठीक है। इस तरह से बिग फिश या बिग फिश बोलेंगे, या फिर बोलेंगे फैट कैट। क्या बोलेंगे, फैट कैट। कम ऑन, क्या बोलेंगे, फैट कैट। यू अंडरस्टैंड, फैट कैट यानी बड़ा आदमी को हम क्या बोलेंगे, फैट कैट। कम ऑन क्या बोलेंगे, फैट कैट। ये वाला नहीं रहेगा। बड़ा आदमी को क्या बोलेंगे, फैट कैट, या फिर बोलेंगे बिग फिश, बड़ा आदमी। बड़ा आदमी बोले तो समझ रहे ना, स्टेटस पोजीशन में बड़ा, ऐसा नहीं कि मतलब माथा उसका इतना बड़ा है, हाथ यहाँ से पटना तक है, ऐसा नहीं। बिग फिश बड़ा आदमी। स्मॉल फ्राई मतलब छोटा मोटा आदमी। कहते हैं हुजूर हमें, हम हमारी बिसात ही क्या, हम तो बड़े छोटे मोटे आदमी हैं। तो क्या बोलेंगे, वी आर स्मॉल फ्राई। क्या बोलेंगे, अनइम्पॉर्टेंट, मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे चिकन, जैसे गर्ल्स को आप चिकन बोल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट, अब बुरा मत मानना लड़कियों, देखो अब क्या है कि अमेरिका ने बनाया, मैं तो बस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब अगर सेंस निकाला जाए, चिकन, गर्ल्स को चिकन क्यों कहा, तो चिकन, लड़कियां डर जाती है जल्दी से, देखो छिपकली देखकर कैसे कूदने लगती है। और चिकन का जो सेंस यहाँ पे इसी कारण लिया गया, बिकॉज लड़कियां बहुत जल्दी डर जाती है, दैट्स द रीजन। और इसी से एक वर्ड और बना है, चिकन हार्टेड, यानी बड़ा डरपोक किस्म का या बड़ा डरपोक आदमी, उसे हम क्या बोलते हैं, चिकन हार्टेड। इस तरह से हबी, हस्बैंड, है ना। ये तो देखो, ये सब सिखाने की जरूरत है ही नहीं, ये तो आप बहुत पहले से, लड़कियां तो आजकल शादी से पहले ही मतलब ये सब वर्ड को जान जाते हैं, ठीक है। वेल, और कुछ लोग तो शादी से पहले ही नंबर इस तरीके से सेव करके रखते हैं। हाँ, वो बात अलग है, घर वाले को पता नहीं चलता है, ठीक है। इस तरह से बेटर हाफ मतलब पत्नी, इसे क्या बोलेंगे, वाइफ। ये डरावना लगता है भाई। इस तरह से इडियट बॉक्स, टीवी को क्या बोलेंगे, इडियट बॉक्स। बमर मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति हु इज काइंड ऑफ बोरिंग पर्सन, जहां कहीं भी जाए मतलब माहौल को बोरिंग कर दे एकदम से, ठीक है, या माहौल को खराब करते, ऐसा व्यक्ति तो क्या बोलेंगे, बमर। अरे यार, ही इज रियल बमर, या बड़ा बोरिंग इंसान है एकदम। एयर बैग्स यानी लंग्स, फेफड़ा को हम क्या बोलते हैं, एयर बैग्स। क्यों, क्योंकि लंग्स दैट डील्स विद एयर, दैट्स द रीजन हम उसे क्या बोलते हैं, फेफड़ा को हम बोलते हैं एयर बैग्स, हवाई भरा हुआ रहता है उसमें, ठीक है। वेल, इस तरह से रूमी, कम ऑन, क्या बोलेंगे, रूमी। रूममेट को हम क्या बोलेंगे, रूमी। जैसे वो मेरा रूममेट है, ही इज माई रूमी, कम ऑन, क्या बोलेंगे, ही इज माई रूमी। इस तरह से किड्डो, किड्स, बच्चे को हम क्या बोलेंगे, चाइल्ड। और अब इनफॉर्मली हम उसे क्या बोलेंगे, किड्डो। इस तरह से लो लाइफ मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसका लाइक बुरा व्यक्ति, हम क्या बोलेंगे उसे, लो लाइफ। इस तरह से कॉच पोटैटो, ये अंडरस्टैंड, कॉच पोटैटो मतलब ऐसा व्यक्ति जो लेजी हो एकदम से, मतलब जहां भी बैठे बैठे। चलो रुको 2 मिनट, आंख लग गया, थोड़ा आराम करने दो। देखो मुझे खुद हो रहा है। तो खैर, देखो एक्टिव रहोगे ना तो एनर्जी ऑटोमेटिकली मतलब आपके अंदर होगी। और अगर आप मन से, विचार से अगर आप सुस्त पड़ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका शरीर भी सुस्त पड़ जाएगा। इसी कारण एक्टिव रहा करो। गॉट इट। वेल, कॉच पोटैटो मतलब एक ऐसा व्यक्ति एकदम लेजी हो, जहां बैठे बैठे रह जाए एकदम से, और टीवी भी चल रहा हो तब तो एकदम से खो जाते एकदम से। टाइट फिस्टेड मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो कंजूसी दिखा दो, कंजूस व्यक्ति इसे माइजर बोलते हैं, अब उसे टाइट फिस्टेड बोलेंगे। टाइट फिस्ट मतलब मुट्ठी जिसका बंधा हुआ रहे, भाई मुट्ठी खुला के जिसको देने वाला होता है वो होता है, उसका मुट्ठी खुला हुआ रहता है, जो नहीं देने वाला पैसा छुपा कर। कितना हुआ, हो कुछ कम कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, कम नहीं होगा। अरे मेरे पास नहीं है। अरे नहीं, दो ना भाई, कैसी बात कर रहे हो, इतना है। तो ठीक है, लो, समझ रहे ना, यानी पैसा जो मुट्ठी में दबा के रखता हो, कंजूस, ऐसे व्यक्ति क्या बोलेंगे, टाइट फिस्टेड। हाई रोलर, क्या बोलेंगे, हाई रोलर मतलब बिग स्पेंडर, यानी बहुत ज्यादा खर्च करने वाला व्यक्ति। शॉपaholic मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो शॉपिंग करने की आदत जिसको बहुत ज्यादा हो, ठीक है। तो आखिर लड़कों में तो बहुत कम ही होते, ज्यादातर लड़कियों में आपने देखा होगा। क्यों, कारण ये है, भाई क्या करना है, बस कपड़ा पसंद करना है, पेमेंट तो कोई और करेगा, नहीं क्या दिक्कत है। तो लड़कियां वैसे यूजुअली होती है शॉपaholic, जैसे फूडी यानी खाने वाली, बहुत ज्यादा खाने वाला है, खाने वाली यानी भोजन को बहुत ज्यादा, जिसको भोजन से प्रेम हो, ठीक है। तो क्या बोलते हैं उसको, फूडी यानी फूड लवर।
गॉट इट? इस तरह से बिग माउथ हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बात कर, पक 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 बोलते रहता है और बड़ी बड़ी बात करता है एकदम, ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलेंगे? बिग माउथ, यानी जो बड़ी बड़ी बात। अरे क्या कह रहे हो, ये काम नहीं हो रहा? हो जाएगा भाई। अरे मोदी जी से मिलना, हाँ मोदी जी से कोई बात नहीं यार, मिलवा देंगे। अरे डोनाल्ड ट्रंप को बुलाना था शादी में, हाँ हो जाए। तो हमेशा ऐसे बड़ी बड़ी बात करता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलेंगे? बिग माउथ। कमान क्या बोलेंगे? कूल कैट मतलब होता है स्टाइलिश पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो स्टाइलिश दिखता हो, तो क्या बोलेंगे उसे? कूल कैट। दिस इज जिम रैट मतलब जो बहुत ज्यादा जिम उम जाना पसंद करता हो, जिम उसे बहुत ज्यादा पसंद। नाइट आउल मतलब यू अंडरस्टैंड नाइट आउल? जो रात में उल्लू की तरह जगता हो, पूरी पूरी रात जग जाता है, रील्स देखते रहता है, ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति हम क्या बोलेंगे? नाइट आउल। बिजी बी मतलब ऐसा व्यक्ति जो हमेशा काम में लगा रहता हो, जो मेहनत करता हो हमेशा एकदम, तो उसे क्या बोलेंगे? बिजी बी। आपने देखा हो मधुमक्खी को, दिन भर लगा रहता है अपने काम में, तो दैट्स द रीजन वी से बिजी बी। इस तरह से लोन उल्फ, लोन उल्फ समझते हैं? इंडिपेंडेंट पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो सेपरेट और अकेले रहना पसंद करता हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? लोन उल्फ। गॉट इट? एनी प्रॉब्स? तो चलो, दीज आर द वर्ड्स आई हैव टॉट यू। नाउ इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज इट। यूज करो अपने यार दोस्त मित्र में, अच्छा लगेगा सुनने में, ठीक है? हैव यू गॉट इट? सो इट्स एनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।